ठाकुर जी और पोल्टू ने सच में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। जैसे ही चारों बहुएं घर से बाहर निकलीं, घर में अचानक भुखमरी और गंदगी का तूफान आने जैसा माहौल बन गया। जी हाँ दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू का नया एपिसोड एकदम धमाकेदार होने वाला है। जहां एक और अहाना ने अपनी सास दुर्गा देवी के लिए ऐसा कदम उठाया जो शायद बाकी तीनों बहुएं कभी भी नहीं उठा पाती, वहीं अहाना के साहस की वजह से बाकी तीनों बहुएं भी जुल्म के खिलाफ खड़े होने और अपने हक की आवाज उठाने के लिए तैयार हो गईं। चारों बहुएं छुप छुपाकर दुर्गा देवी को छोटू मामा के साथ तीर्थ यात्रा पर भेज देती हैं। लेकिन जिस बात का डर दुर्गा देवी को था, वही घर लौटते ही सच साबित हो जाता है। पोल्टू सबसे पहले पूछता है, मामी माँ कहाँ हैं? ठाकुर जी भी घबराई हुई आवाज में पूछती हैं, अरे भाभी अब कहाँ हैं? अहाना झूठ नहीं बोलती। वह पूरे विश्वास और प्यार के साथ पोल्टू और ठाकुर जी को सारी सच्चाई बता देती हैं कि वे चारों बहुएं अपनी सास के साथ मंदिर नहीं गईं, बल्कि मंदिर का बहाना बनाकर उन्हें तीर्थ यात्रा पर भेजा। ठाकुर जी हैरानी और गुस्से के बीच पूछती हैं, भाभी किसके साथ गई हैं और तुम चारों ने यह बड़ा फैसला हमसे बिना पूछे कैसे ले लिया? अहाना मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं, माँ अकेले नहीं गई हैं, वह छोटू मामा के साथ गई हैं। यह सुनते ही घर के सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। पोल्टू और ठाकुर जी को तुरंत मौका मिल जाता है कि वे दुर्गा देवी की पीठ पीछे बहुओं की बुराई करें और अहाना को सजा दें। पोल्टू गुस्से में बोलता है, तुम तो पहले ही बदतमीज और घटिया थी, लेकिन अब मुझे हैरत है कि तुमने बाकी तीनों बहुओं को भी अपने काम में शामिल कर लिया। अहाना का गुस्सा पोल्टू पर चढ़ जाता है। पहले ही उसने पोल्टू को कई बार चेताया था कि उससे तमीज से बात की जाए, लेकिन पोल्टू, जो खुद को बड़ा बॉस समझता है, इस बार अनजाने में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार देता है। वह अहाना से लड़ते हुए चिल्लाता है, बेहतर यही है कि तुम सब इस घर को छोड़कर निकल जाओ। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अहाना बड़ी ही प्यार और संयम के साथ कहती हैं, आप एक बार आखिरी बार सोच लीजिए, क्या आप सच में हम चारों बहुओं को इस घर से निकालना चाहते हैं? लेकिन पोल्टू अपनी अकड़ में जवाब देता है, हाँ बिल्कुल। अब मैं एक पल भी तुम चारों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अब तो मामी माँ भी नहीं है जो तुम्हारी साइड ले सकें। इसलिए फौरन अपना सामान पैक करो और यहाँ से 91 हो जाओ। चारों बहुएं पोल्टू की इस हद तक बढ़ी अकड़ सुनकर अपने अपमान को सहन नहीं कर पाती। उन्होंने बिना देर किए अपना सामान पैक किया और घर छोड़ने के लिए तैयार हो गईं। लेकिन दोस्तों, यह ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। बनारस में दुर्गा देवी बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन कर रही हैं, लेकिन अपने चारों बहुओं की चिंता में लगी रहती हैं। वह अहाना को फोन करती हैं और पूछती हैं, क्या तुम चारों ठीक हो? अहाना अपनी सांस को सामान्य रखते हुए मुस्कुराती हैं और कहती हैं, हाँ माँ, हम सब ठीक हैं। आप बस जल्दी से वापस आ जाइए। हम चारों आपको बहुत याद कर रही हैं। दुर्गा देवी को तसल्ली मिलती है कि उनकी बहुएं सुरक्षित हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब चारों बहुएं जाते ही घर में भुखमरी का अकाल पड़ जाता है। अब खाना कौन बनाएगा? ठाकुर जी या चाची जी, जो कभी बहुओं के रहते चाय तक नहीं बनाती थीं। खाना बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, यह सब काम अब उनके जिम्मे हैं। लेकिन दोनों इसे करने में बिल्कुल असमर्थ हैं। ठाकुर जी परेशान होकर पोल्टू से कहती हैं, अरे बेवकूफ, तूने क्या कर दिया? अगर निकाल ही दिया था तो कम से कम अपनी बीवी को ही रोक लेता। अब पूरे घर का काम कौन करेगा? इसलिए अब ठाकुर जी और पोल्टू दोनों हाथ जोड़कर बहुओं के पास जाते हैं और माफी मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या चारों बहुएं पोल्टू और ठाकुर जी की माफी स्वीकार करेंगी और घर लौटेंगी? यह देखने के लिए पूरा परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और अंत में दोस्तों, यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि लाइफ इंश्योरेंस भी एक सुरक्षा कवच है जो आपके परिवार को हर फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाता है। हेल्थ इमरजेंसी हो, एक्सीडेंट या रिटायरमेंट प्लानिंग, सही पॉलिसी हमेशा आपके लव्ड वंस के साथ रहती है।
अगर आप 2025 के लिए लाइफ इंश्योरेंस गाइड चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही चारों बहुएं घर छोड़कर जाती हैं, घर में अचानक सन्नाटा और हलचल दोनों साथ साथ छा जाते हैं। पोल्टू और ठाकुर जी ने जो अकड़ दिखाई थी, उसका असर अब पूरे घर में दिखने लगा। खाना बनाने वाला कौन? बर्तन धोने वाला कौन? सफाई कौन करेगा? ये सारे काम अब ठाकुर जी और चाची जी के जिम्मे आ गए हैं। लेकिन दोनों कभी बहुओं के रहते खुद से यह काम नहीं करती थीं। अब उनकी हालत बिल्कुल बिगड़ गई है। पोल्टू का मन भी अंदर से घबराया हुआ था। उसने सोचा था कि बहुएं घर छोड़ेंगी और वह अपनी अकड़ में शांत रह पाएगा। लेकिन अब सब उल्टा पड़ गया। रसोई में बर्तन बिखरे हैं, कूड़ा इधर उधर पड़ा है, झाड़ू पोछा अधूरा है और खाना बनाने वाला कोई नहीं। पोल्टू को एहसास होने लगा कि घर का काम केवल आदेश देकर नहीं चलता। ठाकुर जी पोल्टू को डांटते हुए कहती हैं, बेटा, अब समझ लो, बहुएं केवल आदेश मानने के लिए नहीं आती। उनका योगदान और मेहनत इस घर की रूह है। अब तुम्हें उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ेगी। पोल्टू को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसका स्वाभिमान और अकड़ उसे आसानी से मानने नहीं दे रही थी। फिर भी उसने मां की बात मानते हुए चारों बहुओं के पास माफी मांगने का फैसला किया। अहाना और बाकी बहुएं घर में लौटते ही माहौल बदल देती हैं। उन्होंने खाना बनाने और सफाई के काम में छोटे छोटे बदलाव किए, ताकि पोल्टू और बाकी लोग समझें कि घर केवल आदेश और ताकत से नहीं चलता। जैसे ही अहाना ने घर के काम संभालने की शुरुआत की, पोल्टू और ठाकुर जी को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि बहुएं घर की असली ताकत हैं। अहाना ने केवल काम संभालने तक ही सीमित नहीं रही। उसने घर में मजेदार और हल्के बदलाव भी किए, जैसे खाना बनाते समय छोटे नियम, सफाई में हल्की चुनौती और हर काम में बहुओं की राय को अहमियत देना। पोल्टू और बाकी लोग धीरे धीरे सीखने लगे कि केवल आदेश देने से काम नहीं चलता। घर में सहयोग, समझदारी और सम्मान जरूरी हैं। अब पोल्टू धीरे धीरे बदलने लगा। वह पहले जो अकड़ दिखाता था, अब बहुओं के आदेश मानने और उनके अनुभव को सम्मान देने लगा। उसने महसूस किया कि घर की व्यवस्था बहुओं के बिना असंभव है। ठाकुर जी और चाची जी भी धीरे धीरे घर का काम संभालने में समर्थ होने लगे, लेकिन अब सबको समझ आ गया कि बहुएं कितनी अहम हैं। इस बीच अहाना की चालाकी का असर साफ दिखने लगा। वह धीरे धीरे पोल्टू और बाकी परिवार को यह समझाने लगी कि घर का हर काम केवल आदेश और ताकत से नहीं चलता। उन्होंने यह साबित कर दिया कि घर में सम्मान, समझदारी और सहयोग के बिना कोई व्यवस्था स्थिर नहीं रह सकती। पोल्टू अब अपनी गलती को समझते हुए बहुओं के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है। ठाकुर जी और चाची जी भी सहमति में उनके साथ खड़े होते हैं। अहाना और बाकी बहुएं अब अपनी अहमियत और सम्मान के साथ घर की व्यवस्था संभालती हैं। घर में फिर से संतुलन और खुशी लौट आती है। इस सेक्शन में कहानी यह दिखाती है कि बहुएं केवल घर की सुंदरी और देखभाल करने वाली नहीं, बल्कि घर की स्थिरता और खुशहाली की असली ताकत हैं। पोल्टू और बाकी परिवार अब इसे महसूस करने लगे हैं। जैसे ही ठाकुर जी और पोल्टू हाथ जोड़कर अहाना और बाकी तीनों बहुओं के पास माफी मांगने जाते हैं, पूरे घर का माहौल बदल जाता है। अब साफ हो गया कि घर में बहुएं ही असली ताकत हैं। पोल्टू, जो पहले अकड़ और हठ में रहता था, अब झुककर बहुओं के सम्मान की अहमियत समझने लगता है। बहुएं, जो पहले अपमान और गुस्से में थीं, अब सोचती हैं कि क्या उन्हें पोल्टू और ठाकुर जी की माफी स्वीकार करनी चाहिए। अहाना अपने तेज और समझदार अंदाज में तय करती हैं कि इस बार वह केवल सम्मान के साथ अपने हक के लिए खड़ी होंगी और कोई गलती दोबारा नहीं होने देंगी। ठाकुर जी पोल्टू से कहती हैं, बेटा, अब समझ लो, घर केवल ताकत और आदेश से नहीं चलता। इसे प्यार, सम्मान और सहयोग से संभाला जाता है। बहुएं इसके दिल और दिमाग हैं,
पोल्टू की आंखों में शर्म और समझदारी दोनों झलकती हैं। उसे अब महसूस होता है कि बहुएं केवल घर की व्यवस्था नहीं, बल्कि इसकी स्थिरता और खुशहाली की असली वजह हैं। बहुएं धीरे धीरे घर लौटती हैं। उनके लौटते ही घर का माहौल खुशियों और ऊर्जा से भर जाता है। खाना समय पर बनता है, सफाई व्यवस्थित रहती है और घर के सभी काम बहुओं के नेतृत्व में सुचारू रूप से चलने लगते हैं। पोल्टू अब हर छोटे काम में उनका सहयोग करता है और उन्हें सम्मान देने लगा। आना ने घर में कई छोटे बदलाव किए ताकि सभी समझें कि केवल आदेश और अकड़ से काम नहीं चलता। खाना बनाते समय मजेदार नियम, सफाई में हल्की चुनौती और घर के काम में बहुओं की राय को अहमियत देना, यह सब बदलाव घर के माहौल को संतुलित और खुशहाल बनाते हैं। पोल्टू अब पूरी तरह बदल गया है। वह समझ गया कि बहुएं केवल आदेश मानने वाली नहीं, बल्कि घर की असली ताकत हैं। उसने अपने व्यवहार में सुधार किया, बहुओं के योगदान की सराहना करने लगा और घर की खुशहाली में उनका सम्मान पहले से अधिक करने लगा। ठाकुर जी और चाची जी भी अब बहुओं के नेतृत्व और सहयोग को मानने लगे। घर में हर काम अब व्यवस्थित और समय पर होने लगा। खाना, सफाई और अन्य जिम्मेदारियों में अब बहुएं और परिवार के बाकी लोग मिलकर काम करते हैं। अहाना की चालाकी और समझदारी ने घर में स्थिरता और संतुलन लौटाया। बहुएं अब सम्मान और प्यार के साथ अपने अधिकार निभाती हैं और पोल्टू सहित बाकी परिवार वाले उनकी अहमियत को पूरी तरह समझ चुके हैं। पोल्टू का बदलना केवल अकड़ छोड़ने तक सीमित नहीं था। उसने महसूस किया कि बहुओं के बिना घर अधूरा है। घर का माहौल अब पहले से भी बेहतर हो गया। पोल्टू और बाकी परिवार वाले अब हर काम में सहयोग करते हैं, बहुओं का सम्मान करते हैं और समझ गए हैं कि परिवार की खुशहाली और स्थिरता बहुओं की समझदारी और योगदान पर निर्भर करती है।